साहब श्री हरिंद्रानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। तो ये जप माला जिसमें 108 दाने होते हैं, तो ये 108 दाने ही क्यों होते हैं? 109 या 110 या 107 क्यों नहीं? इसकी संख्या का निर्धारण कैसे हुआ? क्यों 108 ही? इसके बारे में भी साहब ने हम लोगों को समझाया है। हम लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो काल की गणना यानी गिनती 27 नक्षत्रों से होती है। एक सूर्य इन नक्षत्रों पर संचरण करते हैं, अर्थात घूमते रहते हैं, और चारों दिशाओं में कालगत यानी काल के अनुसार सृष्टि की स्थिति और विनाश का कार्य संपन्न होता रहता है, अनवरत अपने से ही होता रहता है। और 27 नक्षत्र और 4 दिशाओं को यदि हम गुना करते हैं तो 27 जो के 108 होता है। और यही 108 हमको आपको काल के अनुसार, हमारे प्रारब्ध के अनुसार प्रभावित करता है, जिससे हम अपने प्रारब्ध जनित कर्मों को कष्ट या सुख के रूप में भोगते हैं। तो इसीलिए माला के दाने का निर्धारण 108 किया गया। तो रुद्राक्ष के माला पर जब हम नमः शिवाय करते हैं, जब भी हम लोगों ने बात की कि इसमें हम अधिक से अधिक अपने गुरु के पास बैठते हैं, और गुरु के पास जितनी देर हम आप रहते हैं, हमारे आपके कष्ट कटते हैं, छटते हैं, प्रारब्ध क्षीण होता है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठ सके। इसके बारे में साहब ने कहा है कि जब हम माला पर नमः शिवाय करते हैं तो हमको आपको 3 फायदे मिलते हैं। पहला कि हमारे आपके मन का मैल साफ होता है। ये मन का मैल क्या है, कहने की जरूरत नहीं है, हम आप क्षेत्र में देख रहे हैं। मन के मैल के चलते ही क्षेत्र में ज़्यादातर गड़बड़ियाँ हैं। एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, उठा पटक, एक दूसरे के पैर खींचना, अपने को इस तरह पेश करना कि नहीं हम ही आगे हैं, यही सब मन का मैल है। साहब कहते हैं रुद्राक्ष के माला पर नमः शिवाय करने से ये मन का मैल कटता है, छंटता है, कम होता है, हमारे आपके मन की सफाई होती है। दूसरा फायदा कि शरीर की रोग व्याधि कम होती है। कम होगी क्योंकि हम जितनी देर माला करते हैं अपने गुरु के पास रहते हैं, गुरु के चरणों में रहते हैं, तो कम कैसे नहीं होगा। तो शरीर की रोग व्याधि भी कम होती है। तीसरा फायदा कि प्रारब्ध कटते हैं, प्रारब्ध की काट छांट होती है, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अब ये 3 काम माला करने से होता है। एक बात और साहब बताते हैं कि ये तो खुद हम माला करते हैं तो ये 3 फायदे हमको मिलते हैं। हमारे कहने से, हमारे प्रेरणा से, हमारे समझाने से यदि दूसरा कोई माला पर नमः शिवाय करता है तो उसका फायदा भी हमको मिलता है। साहब कहते हैं करेगा कोई और, लेकिन यदि आपके कहने से कर रहा है, आपकी प्रेरणा से कर रहा है, तो उसका बोनस आपको भी मिलेगा, उसका कमीशन आपको भी मिलेगा। तो ये नमः शिवाय का बोनस और कमीशन क्या है, इसे हम लोग समझ लें। नमः शिवाय का बोनस और कमीशन उसी को साहब कहते हैं कि हमारा आपका नमः शिवाय अच्छे से होने लगेगा, हमारा आपका प्रणाम गुरु के पास पहुंचने लगेगा। हम आप जब गुरु को प्रणाम करने बैठेंगे तो हमारा आपका मन गुरु के चरणों में रहने लगेगा। तो दूसरों से भी करवाने से
हम हमारे कहने से दूसरा कर रहा है तो उसका तो फायदा है ही है, लेकिन हमारे कहने से वो कर रहा है तो इसका फायदा हमको भी मिलने वाला है।